मेरी स्मृतियाँ, मेरी बात रखने के लिए पहन लीजिए, पहन लिया। किसी ने बोला चंदन लगा दीजिए, चंदन लगा दिया। किसी ने बोला टीका लगा दो, जिसकी जो इच्छा चढ़ा दिया। मैं तो एकदम क्या बोलते हैं ना, सरकारी माल हूँ। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है। जो जो कपड़े लेके आते ये स्वामी ये पहन लो, पहन लिया। ना कोई दुकान में जाता हूँ ना कहाँ जाता हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी भी मेरा सामान्य संपर्क सब जगह बना हुआ है। सूरत में भी शिविर के पहले मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घुमा हूँ, और तुमको भी कहीं पे भी कहीं भी नजर आ जाऊंगा। कोई ट्रस्टी कोई कुछ मेरे को बांध के नहीं रखते, मैं आज़ाद पंछी हूँ, कहीं भी घूमता हूँ। इसीलिए जानबूझ करके टीवी पे कार्यक्रम नहीं देता, ताकि मैं बाहर घूम नहीं सकता हूँ, लोग पहचान लेंगे। इसीलिए कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं भी घूमता हूँ। अभी कुछ माह पूर्व मैं नाथुला पास गया था, सिक्किम के आगे। वहाँ ध्यान करने के लिए गया था, वहाँ मेडिटेशंस कर रहा था। तो सिक्किम के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बोले स्वामी जी कुछ तो भी आपका अलग है। मैं बोला क्या? वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो भी आप अलग हो। उनको बताते नहीं आ रहा था, पहचानते नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ पे भी रहा, वहाँ कुछ दिन ध्यान किया, वहाँ कुछ दिन मेडिटेशंस किया। और वो ध्यान करने के 8 दिन बाद ही भारत और चीन का व्यापार शुरू हो गया। तो ध्यान कहीं भी करो, ध्यान मेडिटेशन कहीं भी करो, उसका आभामंडल, उसका ऑरा सकारात्मक होगा ही। बीच में मैं ऐसे ही भाग गया था, एक जंगल में जाके ध्यान कर रहा था। बहुत बड़े बड़े केवड़ा का जंगल था, केवड़े के झाड़ थे। वो केवड़े के झाड़ के वहाँ जाके ध्यान करता था, मेडिटेशंस करता था। तो एक कुत्ता आके रोज मेरे सामने बैठता था। एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन और 2-4 कुत्ते लेके आया। मैंने बोला अरे अच्छा, तो आचार्य हो गया, सेंटर भी खुल गया। बाद में उसने इच्छा व्यक्त की, स्वामी जी मेरी भी कुंडली जागृत कर दो। तो उसकी भी जागृत कर दी। और जागृत करने के बाद में वो सुसाइड करने को जा रहा था। बोले स्वामी जी इस कुत्ते के योनि के अंदर मोक्ष प्राप्ति तो हो नहीं सकती, तो ये कुत्ते की योनि बीच में आ रही है। मैं इसको त्याग करके मनुष्य बनना चाहता हूँ, साधक बनना चाहता हूँ। तो उस कुत्ते को आश्वासन दिया, 3 साल अभी तेरे कुत्ता योनि के बाकी हैं। अभी आत्महत्या करेगा तो फिर 3 साल के लिए फिर कुत्ता बनेगा। उससे अच्छा अभी 3 साल निकाल ले। तो वो अभी इंतजार कर रहा है, 3 साल के बाद में वो साधक बन के आएगा, मैं बताऊंगा यही वो कुत्ता था। उसने कहा आत्मज्ञान तो मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया, अब सिर्फ साधना करने के लिए मुझे मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। तो प्रत्येक प्राणी मात्र इसकी इच्छा करता है कि उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो मनुष्य योनि इतनी बहुमूल्य है, उसे प्राप्त करने के बाद हमको उस साधना में लगाना चाहिए। कई बार आप कहीं टमाटर खरीदने के लिए जाते हो, तो बाजार में टमाटर ढूंढते 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 अन्य सब्जियां लेते लेते उस समय रूपी धन की इस साधना के लिए आवश्यकता है, मेडिटेशंस के लिए आवश्यकता है। आत्मज्ञान पाना ही जीवन का उद्देश्य था। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जन्म लिया था। लेकिन आत्मज्ञान की दुकान तक पहुंचते पहुंचते सारी उम्र ही चली गई, उम्र ही समाप्त हो गई। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान को इस जन्म में प्राप्त कर लो, मोक्ष को अगले जन्म में प्राप्त करो। कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस मार्ग में बच्चों ने आना चाहिए, इस मार्ग में युवाओं ने आना चाहिए। उनके पास बहुत धनवान है, वो बहुत अमीर है, क्योंकि समय रूपी धन उनके पास में है।
उस समय रूपी धन की इस साधना के लिए आवश्यकता है, मेडिटेशंस के लिए आवश्यकता है। तो अपने प्रत्येक दिन का सदुपयोग कीजिए, नहीं प्रत्येक सांस का सदुपयोग कीजिए। प्रत्येक सांस को सकारात्मक रूप से जिए। प्रत्येक सांस ऊर्जा को ग्रहण करे। ये मेरी इच्छा है। तो विशुद्धि चक्र का संबंध आपके जीवन की सफलताओं के साथ है। और आपको अगर आपके जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है तो घबराइए मत, डरिए मत, भयभीत बिल्कुल मत होइए। सिर्फ 6 महीने के लिए अपनी सब एक्टिविटियां बंद करके ध्यान कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। 6 महीने में दूसरी दुनिया का उदय होगा। और वो दुनिया होगी जिस दुनिया की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी अच्छी दुनिया होगी। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कल्पना एक व्यक्ति की कल्पना है, एक आत्मा की कल्पना है। और जो प्राप्त होगा वो गुरु की कृपा है, उसमें लाखों आत्माएं समाहित है। तो तुम सोच कैसे सकते हो, तुम्हारे सीमा के बाहर मिलेगा। कल्पना करो कि एक नदी है और नदी में एक निश्चित समय में निश्चित अंतर क्रॉस करने का है। और पानी के थपेले भी चल रहे हैं। तो एक छोटी सी नाव लेकर आप आपके जीवन यात्रा पे निकले हो। तो इतनी छोटी सी नाव से इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा अंतर, इतने कम समय में पार ही नहीं हो सकता है। तो ये पार करने का तरीका, पार करने का मार्ग एक ही है। आप सामूहिकता के जहाज के साथ अपने आप को जोड़ लो। जैसे आपकी नाव उस सामूहिकता के जहाज से बंध जाएंगी, जो जहाज की गति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी और आपकी स्थिति न होते हुए भी आप पूरी यात्रा पार कर लोगे। सिर्फ उसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण से आसान कोई मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। सिर्फ आपके अस्तित्व को आप विश्व चेतना में शून्य कर दो और आप सभी की नाव आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। ये मेरी इच्छा है। नमस्कार। आइए चलें, हम मेडिटेशंस करेंगे।